हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें एक संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? इस चीज को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से कहानी को समझा कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस, अपार्थाइड सिस्टम, इन सारी चीजों को आपने वहां समझा। अब अगर हम आगे बढ़े तो सवाल ये आता है कि साउथ अफ्रीका में समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन बना क्योंकि आजादी मिली उन्हें और उन्हें ट्रस्ट डेवलप करना था कि हाँ, ब्लैक्स और व्हाइट्स साथ में रह पाए, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हम कहानी वहीं से चालू करते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों होती है। सो लेट अस ट्राई टू लर्न सम लेसन्स फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? तो आपने क्या देखा कि ब्लैक्स और व्हाइट्स थे। अब दोनों ही क्या था कि एक ऑपरेसर था, एक ने अत्याचार किया, एक अत्याचारी था और एक ने अत्याचार सहे। लेकिन अब हुआ क्या कि आजादी मिलने के बाद में, अपार्थाइड रिजीम के खत्म होने के बाद में, जब पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है तो क्या था? ऐसा तो ना कि व्हाइट ने बोल दिया कि हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका छोड़ के, वो व्हाइट्स वहीं थे। क्लियर है? तो अब अगर आप समझोगे तो ब्लैक्स और व्हाइट्स दोनों बैठ के साथ में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। बहुत अच्छी बात है, दोनों बैठ के साथ में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। लेकिन एक जो सेंस ऑफ फियर था ना, वो हमेशा बना रहा। कैसे? अब इस बार डर किसको था? व्हाइट्स को था। कहीं ऐसा ना हो जाए ब्लैक्स मार पीट के हमने जितना अत्याचार करे सबका बदला ले ले। क्लियर हुआ? तो व्हाइट्स क्या चाहेंगे? व्हाइट्स यही चाहेंगे ना कि सेंस ऑफ रिस्पेक्ट हो, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट हो उनकी प्रॉपर्टी की, उनके राइट्स की। ब्लैक्स उनके ऊपर क्या करें, किसी भी तरह से कोई अत्याचार ना करे, तो एक वो बैलेंस बना रहे। वो बैलेंस कैसे बनेगा? या तो मैं आपसे बोल दूं, चलो मैंने प्रॉमिस किया आपसे, प्रॉमिस तो तोड़ दोगे सर, आप क्या भरोसा फिर? तो प्रॉमिस के अलावा क्या होता है? एक सेट ऑफ रिटन रूल्स होना चाहिए। तो वो सेट ऑफ रिटन रूल्स कहां मिलेंगे? ठीक है, वो सेट ऑफ रिटन रूल्स आपको मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हम सीख सकते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से कि साउथ अफ्रीका में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या थी। उस कॉन्स्टिट्यूशन से हम यह सीख सकते हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट था ना, जो विश्वास की कमी थी, वो विश्वास कैसे आया? उस संविधान से आया। क्लियर है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट विद द एग्जांपल ऑफ अ फुटबॉल गेम। ठीक है, तो अब यहां पे आपको पढ़ना होगा, समझना होगा क्या कि फुटबॉल का एक जो मैच होता है ना, अब मैच हो रहा है, मान लो दो टीमें आ गई, दोनों टीमों को पता है कि हमें जीतना है, इन्हें भी लग रहा है हम जीतेंगे, इन्हें भी लग रहा है हम जीतेंगे। लेकिन एक टीम को यह विश्वास नहीं है क्या कि पता लग रहा पैर से खेलते खेलते इन्होंने हाथ में बॉल उठा लिया और रग्बी बना दिया, दौड़ के चले गए उधर, बोलते कि गोल हो गया। अगर ऐसा होगा तो क्या जस्टिस है? नहीं है। तो क्या है कि मतलब सामने वाली टीम जो है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो, उसके लिए आप क्या करते हो? रूल्स लिख देते हो कि हाँ, हैंडबॉल होगा तो पेनल्टी मिलेगी भाई। ठीक है, तो हैंडबॉल होगा तो आपको क्या मिलेगी? पेनल्टी मिलेगी, फ्री किक मिलेगी। इस तरह से आप क्या कर देते हैं? सेट ऑफ रिटन रूल्स बनाते हैं किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले। रूल्स की क्या सिग्निफिकेंस है? रूल्स की ये सिग्निफिकेंस है कि कोई भी बदलाव नहीं कर सकता रूल्स को। ठीक है, रूल्स को बदल नहीं सकते हो आप, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही चीजें आगे बढ़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंस होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? वो उसको क्या बोलते हैं, साइकिल किक को मत देखते रहो, इधर बात भी सुनो कि फुटबॉल गेम में अगर जैसे आप देखोगे तो रूल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रस्ट मेंटेन करता है। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन का होना सिर्फ इतना ही जरूरी है कि ट्रस्ट मेंटेन करता नहीं, इसके अलावा भी कारण है, इसके अलावा भी क्या कह सकते हो आप, सिग्निफिकेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या सिग्निफिकेंस है वो भी आएगी समझ में। क्लियर हुआ? तो हम अगर आप एक निष्कर्ष पे निकले, पहुंचे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स that are accepted by all people living together in a country। ठीक है, ये डेफिनेशन एकदम क्लासिकल डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से समझना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी सीधी सी है। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। लिखे हुए रूल्स का एक सेट होता है जो कि हर इंसान के द्वारा माना जाता है। साउथ अफ्रीका का अगर एग्जांपल देखोगे, अगर मान लो कि ब्लैक्स ने बात मान ली सारी, व्हाइट्स ने नहीं मानी, तो ब्लैक्स और व्हाइट्स जितने भी लोग हैं उस देश के सभी लोग बात को मानेंगे, तो कोई भी गलत नहीं करेगा। ये लॉजिक रहता है। ठीक है, तो दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। एक देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया एक सेट ऑफ रिटन रूल्स होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग people living in a territory called the citizens। ठीक है, तो क्या हो रहा है? the constitution is a supreme law that determines the relationship among the people living in a country। एक सुप्रीम लॉ है जिसके अकॉर्डिंग ये तय किया जाता है कि आपस में लोग कैसे रहेंगे। अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि ब्लैक्स अत्याचार करें, जैसे अपार्थाइड रिजीम, अपार्थाइड को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? इट इज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सपोर्टेड बाय द व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ही ये रूल्स बना दिए। तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो रूल्स ये तय करते हैं कि कैसे लोग रहेंगे आपस में साथ में। ठीक है, तो इट इज Constitution is the supreme law that determines the relationship among the people living in a territory called the citizens and also the relationship between the people and the government। और उसी के साथ साथ में मैंने आपको पहले भी बताया who is the most powerful in a country, तो सबसे ज्यादा पावरफुल उस कंट्री में उस कंट्री की गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ही कहीं लोगों के साथ अत्याचार ना करने लगे, जैसे व्हाइट माइनॉरिटी क्या कर रही थी ब्लैक्स के साथ में, कलर्ड के साथ में, ऑल
नॉन व्हाइट्स के साथ में अलग अत्याचार कर रही थी, तो कहीं गवर्नमेंट ही अत्याचार ना करने लगे। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये भी स्पेसिफाई करता है कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में कैसे रिलेशन रहेंगे, सिटीजन्स के बीच में आपस में कैसे रिलेशन रहेंगे। आगे समझ में? तो अगर हम अब एक कंक्लूजन पे निकले ना, तो व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू? तो कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स, ठीक है। तो क्या है यहां पे, अगर जैसे आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। क्लियर है? डेफिनेशन एक्सप्लेन करा, और ये 5 आपने क्या लिख दिए उसके इंपॉर्टेंस लिख दी कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए रहता, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन कैसे भी आए, आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी तो बनेगा आपसे, ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसा आएगा? तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक चीज लिखना है, क्या कि सबसे पहले क्या है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। जैसे साउथ अफ्रीका एग्जांपल, ब्लैक और व्हाइट कैसे रहेंगे एक साथ, क्या गारंटी कि कोई एक दूसरे से बदला नहीं लेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि आओ मिलके एक रेनबो नेशन बनाते हैं, ठीक है। तो उसके चलते क्या है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, ठीक है। इज दैट क्लियर? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना उसमें। अगला क्या कारण है? सेकंड, it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take which decisions। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको ये ब्लैंक नहीं रहेगा आपके दिमाग में कि यार कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया, अब सरकार कौन बनाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि सरकार कैसे बनेगी, किसके पास कितनी पावर होगी, एग्जीक्यूटिव क्या क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेचर क्या क्या कर सकते हैं, जुडिशरी क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको रास्ता देता है। ये चीज आप ध्यान रखना, हम लास्ट में जो टॉपिक पढ़ेंगे ना इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, उसी को बता रहा है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज, ये क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि किस गवर्नमेंट कैसे बनेगी, किसके पास कितनी पावर होगी, कौन क्या निर्णय लेगा, ये सारी चीजें उस संविधान में लिखी रहती है। थर्ड, it lays down limits on the powers of government and tells us what the right of citizens are। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किस मतलब एक तरह से सरकार है, सरकार के पास क्या पावर है वो भी बताता है, लेकिन सरकार उन पावर को कहां तक इस्तेमाल कर सकती है। अब सरकारें बनी किसके लिए है? जनता के लिए। पता लग रहा सरकार जनता को पीट पाट दे रही, तो इस तरह से क्या है कि सरकार के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और वो कौन लगाएगा लगाम? तो सरकार के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इस चीज को आप कैसे फ्रेम करोगे एक शब्द में, फटाफट अपने दिमाग में लाओ। चैप्टर 1 में मैंने आपको ये वर्ड बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर सब सारी चीजें चलेगी तो उसे क्या कहेंगे हम। क्लिक करा आपके दिमाग में, जिसके दिमाग में क्लिक करा बहुत बढ़िया। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो रूल बाय लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ आप इंश्योर कर सकते हो किसकी मदद से? कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। तो इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर। गवर्नमेंट को किन राइट्स की रिस्पेक्ट करना है, किसकी नहीं करना। तो रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, ये इंश्योर किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। चौथी चीज क्या है? इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल देता हूं, फेवरेट एग्जांपल है मेरा। आप क्या बनना चाहते हो या आप अपनी खुद की चॉइस से बनते हो, ठीक है। वैसे अगर संविधान बनेगा आपके देश का तो वो आप अपनी चॉइस से बना रहे हो, मतलब आप लोग जो चाहेंगे वैसा संविधान बनाएंगे। अब मान लो एक देश है उसमें चोरी चोर है सब, ठीक है, सब क्या है, चोर देश वाला है, मतलब एक तरह से सारे लोग क्या है, चोरी करते हैं। तो वो संविधान जब बनाएंगे तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या वो ये लिखेंगे कि चोरी करना पाप है या फिर चोरी करना गलत है, एक जुर्म होता है? नहीं लिखेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है हमारा तो रोजी रोटी इससे चलना है, तो इसे हम कैसे जुर्म बना सकते हैं। तो लोगों की जो एस्पिरेशंस होती है, जो वो बनना चाहते हैं, जो वो कर रहे हैं, उस चीज को वो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाते हैं। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि वहां के लोगों की सोच है, उनके एस्पिरेशंस है कि इतना अच्छा राष्ट्र बने हमारा, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। गुड सोसाइटी सभी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उस गुड सोसाइटी को आप कैसे बनाओगे? साउथ अफ्रीका ने तय किया कि हम साथ में मिलकर बनाएंगे। चाहते तो वो भी कर सकते थे कि ब्लैक्स डोमिनेट करे, लेकिन नहीं, उनका एस्पिरेशन क्या था कि हो गया खून खराबा, हो गया डिस्क्रिमिनेशन जितना होना था, अब हम क्या करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तो वो नई शुरुआत, और चाहे एक चीज सीखो, लाइफ लेसन लेते जाओ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि नई शुरुआत करने के लिए हमें हमारा पास्ट रोक के रखता है। जिस दिन आप ये तय कर लेते हो कि अब बस आपको पास्ट को भुलाना है, ठीक है, इरेज, और आप उसी दिन से क्या कर सकते हैं कि नई शुरुआत कर सकते हो। आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो जल्दी, आज तय करो कल से उठूंगा, आज तक उठ पाया नहीं उठ पाया वो अलग चीज है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इनिशिएटिव। तो उसी तरह से क्या है कि आप अपने एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच एक्सप्लेन्स व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? ठीक है,
यहां तक हमारी कहानी में हमने सीख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया है क्या, कि ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप देखोगे डेमोक्रेसी आई फ्रांस में, डेमोक्रेसी आई अमेरिका में, डेमोक्रेसी आई ब्रिटेन में, तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। तो जहां डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी में क्या होगा, फीचर्स याद करो, रूल ऑफ लॉ होगा, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स होगी, और रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स कहां से निकल के आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हर वो देश जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो हर कंट्री डेमोक्रेटिक है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन चाइना में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां पे भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रख लेने से आप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रख लेने से आप डेमोक्रेटिक नहीं बन जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर रखोगे। ठीक है, ये एक जनरल प्रैक्टिस हो गई, एक जनरल प्रैक्टिस हो गई। आया ना समझ में? सो दिस इज द क्रक्स, ये है कहानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए रहता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आई है। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, एक एक टॉपिक को सिस्टमैटिकली अनफोल्ड करते चलेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियोस के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन सभी वीडियोस को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। magnetbrains.com सर्च करना है आपको गूगल पर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप जिस भी क्लास में अपनी क्लास को सिलेक्ट कीजिए, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपको जो चैप्टर पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपके सामने चैप्टर आ जाएंगे, टॉपिक आ जाएंगे, सब टॉपिक आ जाएंगे। आराम से घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सब कुछ अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।